पहुंचा है कि हम खुदावन के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। Praise the Lord, hallelujah. Oh wonderful Lord Jesus, hallelujah. खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी। Praise God, hallelujah. आए हम बड़ी संजीदगी के साथ अपने आप को खुदा के हुजूर में उसके ताबे करेंगे, उसके कलाम के ताबे करेंगे। आज जब खुदा के कलाम का बीज बोया जाए, वो बीज हमारे दिलों की नरम जमीन पर गिरे, ताकि वो बीज हमारी जिंदगियों में, हमारी औलाद की जिंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में सोग नज़दा फैला। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए हम दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर में। आए हम उसके हुजूर से कलाम को मांगेंगे, उससे कहेंगे खुदावंद तू मुझसे बोल, तू मुझसे कलाम कर खुदा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तू हमसे बोल। आए हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल। मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मट्टी के बर्तन को खाली कर लूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली कर लूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने खून से भाग कर। मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू बोल। मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू बोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। Praise the Lord, hallelujah. हम आज के कलाम के लिए सारी इबादत के लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मोनिका के साथ हैं। शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए कि हम अपने खानदान के साथ तेरे रसूल में तेरे घर में बैठेगा। बेशक के खुदा तेरे घर की नेमतों और बरकतों को तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरा हाथ खुदावंद हमेशा उन पर बड़ा रहता है जो तेरी बारगाहों में हमेशा हाजिर रहते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज शाम हम अपने आप को, अपने दिलों को तेरे रसूल में लेकर आते हैं। तेरे कलाम के लिए खुद को पेश करते हैं। खुदा हमारे दिलों की सारी ज़मीन को अपने कलाम से निर्माया खुदा, अपने
अपने फजल से हमें पाक कर साफ करे खुदा, और अपने कलाम को सुनने समझने अमल करने का फजल दे खुदा। जितने यहाँ मौजूद हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं खुदा, उन सबों को बरकत दे, ब्लेस करना। अपने खातम को अपने आँख की शोला बना के इस्तेमाल करना और अपने कलाम को बयान करने का फजल देना खुदा। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, सलाम पूछते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए खुदा ने एक बार फिर हमें फजल बख्शा है। आमीन। हम जोरदार तालियां बजाएंगे अपने खुदावन के लिए, क्योंकि वही खुदा है जिसने हमारा नाम लेकर बुलाया। आमीन आमीन। कलाम में लिखा है कि उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोल रखी। ये उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। चाहे हम उसके साथ चलते हों, चाहे हम उस पर ईमान रखते हों या ना रखते हों, लेकिन वो हमारा खुदा है। आमीन। हम इस बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जो बातें हम खुदा ने कलाम में से सीखने को हैं वो ये है मसीही मोहब्बत कि हकीकी मसीही मोहब्बत क्या है। आज हम ये देखेंगे खुदा ने कलाम में से। और जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि आज हम खुदा के कलाम को अपने दिलों की नरम जमीन पर गिरने देंगे। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने अपने लोगों को गोश्त का दिल बख्शा है, लेकिन मेरे लोगों ने अपने दिल को मेरी तरफ से क्या कर रखा है? सख्त कर रखा है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा कहता है कि ये पहाड़ जो खुश्क चट्टाने हैं, अगर उनसे मेरा नाम लेकर तो कहा जाए तो वो पानी दे देती हैं, वो अपनी जगह से सिरक जाती हैं मेरे नाम से। दरियाए कुलजम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। किसके नाम से? खुदाए कादिर के नाम से। लेकिन जो उसके लोग हैं, उसके जो बेटे बेटियां हैं, उनको जिसने गोश्त का दिल बख्शा है, जिनकी नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, जिसको हमें अपनी छवि पर बनाया है, हम उसकी उस हकीकी मोहब्बत से खाली हैं आज। और ये आज बहुत ही गौरव तलब बात है कि हम बज़ाहिर कहते हैं फकियों और फरीसियों की तरह, उन शर्रा के आलमों की तरह जो यीशु मसीह के सामने आकर उससे तरह तरह के सवालात करते थे। लेकिन यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं? कलाम में लिखा है कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की क्या हो? मानिद हो, जो बाहर से तो बड़ी लैविश लगती हैं, बाहर से तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बाहर से तो बड़े आलम फाजल लगते हैं, बाहर से तो बड़े अक्लमंद लगते हैं, बाहर से तो बड़े दयानतदार हैं, लेकिन अंदर से भीतर से उनके जो दिल है वो मसीही मोहब्बत से या खुदा के कलाम की हकीकी मोहब्बत से दूर हैं या महरूम हैं। लेकिन आज हम जो उसके लोग हैं, उसने हमें मोल देकर खरीदा है। उसने आपके लिए और मेरी खातिर अपना लहू बहाया है। तो आज जरूरी है कि जो कलीसिया है, कलीसिया का नाम चर्च नहीं है, एक डेफिनेशन है चर्च, लेकिन हमारे नजदीक कलीसिया का कंसेप्ट क्या है कि कलीसिया वो है जो एक बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर हो, जिसमें बहुत जबरदस्त फर्नीचर लगा हो और एक बड़े जबरदस्त क्वायर हो
तो वहां पर खड़े होकर हम खुदा की परस्तिश करें। खुदा की नजर में वो कलीसिया नहीं है। खुदा की नजर में कलीसिया वो है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है। आमीन। और जो उसकी मोहब्बत से भरे हुए हैं। खुदा कलीसिया या दुल्हन, हम कलाम में कहते हैं कि हम जो कलीसिया है वो खुदा की क्या है? दुल्हन है, ब्राइड है। और हमने वो कहानी भी सुनी हुई है, वो कवारियों वाली स्टोरी। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जो कलीसिया है, जो उसके लोग हैं, ये उसकी क्या है? दुल्हन है। तो दुल्हन का क्या होता है? दूल्हे को क्या रिप्रेजेंट करती है? वो दुल्हन जो है वो अपनी मोहब्बत दूल्हे की तरफ उंडेलती है। ऐसा ही है। तो आज जरूरत है कि हम जो कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है, जो उसकी ब्राइड है, वो अपने आप को उसकी मोहब्बत में संवारे। आइए हम देखें खुदा का कलाम हमें इस बारे में क्या बताता है। गौर से सुनिएगा। अंधेरा हो गया है, थोड़ा समय जी। आइए हम देखेंगे पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, इफिसियों के चर्च को पौलुस रसूल मसीही मोहब्बत के ताल्लुक से क्या बताना चाहता है। और आज खुदा का कलाम आप सबसे क्या चाहता है। आइए हम देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम और उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर मैं पढ़ूंगा 21वीं आयत तक। 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और सब लोग मुतवज्जो होकर खुदा के कलाम की तरफ ध्यान रखें। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करो। सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है जिसकी कुदरत के मकाम जो हम में सैर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम करता है। कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल आबाद उसकी ताजीम होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हमें बहुत जरूरत है कि हम मसीह की मोहब्बत को जाने या उसी मोहब्बत में कायम रहें। और खुदा का कलाम में क्या बात बता रहा है कि पौलुस रसूल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं उस खुदा के आगे घुटने टेकूंगा जो आसमान और जमीन के खानदान उससे क्या है? नामजद हैं। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि हम उसके नाम से कहलाए जाते हैं। आप और मैं
या हमारे अबाव अजदाद जो उसमें सो गए, जो आसमान पर चले गए हैं, जो आसमान पर खानदान है, या हमारे बाद आने वाले हमारी पोते पोतियां हैं, या हमारे और दीगर हमारे खानदान में से जो आने वाले लोग हैं, पौलुस रसूल इस बात की हमें बात बता रहा है कि हम सब क्या हैं, उससे नामजद हैं। और जरूरी है कि उसके लोग, उसके बेटे बेटियां मसीह पर ईमान लाएं और उस ईमान की बदौलत उसकी मोहब्बत की क्या करें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को क्या कर सकें, नाप सकें। वेरी गुड, नाप सकें, जान सकें। हम कैसे उसकी पैमाइश कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे जान सकते हैं, किस तरह से हम जानेंगे उसे। खुदा का कलाम हमें बताता है और यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी है कि अंगूर का हकीकी दरख्त क्या हूं, मैं हूं। आमीन। जो डाली मुझ में क्या रहती है, कायम रहती है, वो क्या करती है, हमेशा फल लाती है। आमीन। और कलाम हमें बताता है कि रास्तबाज के फलों से तुम उसे जान लो। हमारे जो फल हैं, हमारी जो चलना फिरना उठना बैठना है, कलाम क्या कह रहा है कि तुम रास्तबाज के उसके फलों से, उसके चलने फिरने से, उसकी बातों से, उसके एक्शन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आंखों से, उसके हर स्टाइल से आप उसे जान लोगे कि ये भाई बहन मसीही मोहब्बत में कितना पेवस्त है, कितना कायम है। आमीन। कहते हैं ना, मैं तो उड़दी चिड़ी दे पर भी गिन ले, मैं तो बंदे को 2 मिनट में खंगाल लेता हूं। ऐसा ही है जब हम जब दूसरों को खंगाल लेते हैं तो दूसरे लोग भी सानू खंगाल सकते हैं, लेकिन उनका जो हमें खंगाल रहा है वो जाहिर करे कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं। आमीन। ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये मसीही हैं, ये बहन, ये भाई, ये बेटा, ये नौजवान, ये बच्चे एक अच्छे घराने के बच्चे हैं, अच्छे चर्च में जाते हैं, अच्छे स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम अच्छे नंबर ले लें, अच्छी एजुकेशन हो, तो हम बताते हैं वो सिर्फ फलाने टीचर को पढ़िया सी। ऐसे ही मेरी उस टीचर ने, मैंने उससे तैयारी की थी, मेरी केमिस्ट्री उसने मुझे पढ़ाई थी, मेरी फिजिक्स उसने पढ़ाई थी, या मैं आप ही बड़ी मेहनत की थी। तो हम किसको कर रहे हैं, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम स्कूल में होते थे तो हमारी टीचर हमें अक्सर कहती थी कि आप जो कुछ स्कूल में करते हैं वो आप अपने खानदान को, आप अपने घर को, आप उस इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिस इन्वायरमेंट से आप आते हैं। तो हम खुदा का कलाम में क्या बता रहा है कि जो खानदान आसमान पर हैं या जमीन पर हैं, किससे नामजद हैं, खुदा से नामजद हैं। ऐसी जबरदस्त बात है, हम उससे नामजद हैं। तो हमारा हर एक्शन, हमारा हर एटीट्यूड, हमारा हर बिहेवियर, हमारा वे ऑफ टॉकिंग उससे नामजद है। आमीन। कलाम में बताता है कि हम किसी दूसरे बहन भाई के लिए क्या ना बने, ठोकर का बायस ना बने। यार वो तो बड़े चर्च जाने फिर भी उन्होंने दी हालत है, वो ही सिनेरियोज हैं हमारे। चर्च जो है या कलीसिया में आना, दुआ करना, ये प्रैक्टिस नहीं है। ये प्रीवियस एक जो हमारा कल्चर था वो नहीं है कि हम कलीसिया में आए, कलाम सुने, दैट्स इट। नो, ये कुछ भी ऐसा नहीं। खुदा का कलाम पौलुस रसूल
इफिसियंस कलीसिया को ये बता रहा है और आज हम सबसे ये कलाम कर रहा है कि हम उसकी मोहब्बत में गहराई को तक जा सकें, उसकी गहराई को नाप सकें, उसको जान सकें, उसको पहचान सकें। आमीन। उन सब मुकद्दसों के साथ मिलकर, ऐ नहीं कि अकेला पादरी बस वही कहता रहे वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह हो, यीशु मसीह है कर सकते नहीं। खुदा के खादम की जिंदगी में मुकद्दसों के साथ पूरी खलकत, पूरे आप सब बहन भाई बुजुर्ग सब उसकी मोहब्बत की लंबाई को, गहराई को, चौड़ाई को नापने वाले बन सके, उसको एंजॉय करने वाले बन सके, उसको एब्जॉर्ब करने वाले बन सके। तब हम खुदा की कलीसिया, जलाली कलीसिया बन सकते हैं। तब हमारी औलाद, हमने आखिरी 21वीं आयत पढ़ी, वहां लिखा है कि पुश्त दर पुश्त। फिर क्या होगा? पुश्त दर पुश्त हमारी औलाद, हमारी औलाद की औलाद, उनकी औलाद की औलाद खुदावंद यीशु मसीह की क्या करेगी? तमजीद करेगी। आमीन। उसमें पाबस्ता रहकर जब हम, और लिखा है कि 19वीं आयत, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, जो जान ही नहीं सकते हम। खुदा इस बात की हमें खुद गवाही दे रहा है पौलुस रसूल के वसीला से कि तुसी मेरी मोहब्बत में उसको नाप नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते, जो सोच से बालातर है, लेकिन हमें जाननी है। खुदा चाहता है कि मैं अपने बेटे बेटियों पर अपनी मोहब्बत को उंडेलूं, जाहिर करूं। जैसा कि कलाम में लिखा है कि आखिर जमाना में क्या होगा कि बुढ़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो ख्वाब देखेंगे और नौजवान जो हैं वो रोया देखेंगे, नबूवत करेंगे। नबूवत का मतलब क्या है? प्रोफेसी का क्या है? जो आने वाला दौर है, जो फ्यूचर की बातों को खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसिया को बता देता है कि भाई जी अगले हफ्ते तो ऐ होने वाला जी, खुदा ये करने वाला है अगले हफ्ते। और खुदा कह रहा है कि उसकी मोहब्बत में, उसकी सारी बातों में हमारी सोच से बालातर है, लेकिन वो चाहता है कि खुदा हमें बता दे कि भाई ख्वाब के अंदर कि तेरे घर में ये होने वाला है, होशियार हो जा, खड़ा हो जा, शैतान ये करने वाला है। और क्योंकि खुद शैतान के पास भी कलाम में लिखा है कि इसके पास भी इख्तियार है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के मुवाफिक उसकी मोहब्बत में सरशार होकर शैतान से लड़ सकते हैं। और आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि हमारी लाइफ बस यही है, हम जॉब करें, हम घर पे आके खाना बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनको स्कूल भेजें, सब कुछ करें। मैं भी यही करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो मेन हिस्सा है, जो मेन पार्ट है, वहां पर हम लैग कर जाते हैं। और मसीही घरानों का, मसीही लोगों का सबसे बड़ा जिंदगी का फ्लो यही है कि हम अपने बच्चों के अंदर मसीही मोहब्बत को कायम नहीं करते। हम उन्हें मसीही मोहब्बत की गहराई तक नहीं लेके जाते, उस गहराव तक नहीं लेके जाते, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि हमारी औलाद जो है वो खुदा में वाबस्ता हो। मैं अक्सर हमारे 1 नंबर गली में काफी बड़ा मदरसा है, मस्जिद है, वहां से इस टाइम पे गुजरो शोर की आवाज आ रही होती है, वो तिलावत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। लेकिन हम जब अपने बच्चों की बात आती है, हम ऐसा नहीं करते।
नहीं साढ़े बच्चे तो जानते हैं। मैं पिछले दिनों एक फैमिली से मिला, नहीं उन्होंने तो स्कूल में पढ़ा था रिलीजन, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में तो कोर्स है, लेकिन हकीकत खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, हम उससे वाकिफ नहीं होना चाहते। खुदा का कलाम ये कह रहा है, पौलुस रसूल एफएससी कलीसिया को कह रहा है, पौलुस रसूल आज आप सबको मुझसे ये कह रहा है कि जो हम उसकी मोहब्बत को जान नहीं सकते, तो खुदा चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत को जानें, उसकी गहराई को जानें, उसकी लंबाई को जानें, उसकी चौड़ाई को जानें, ताकि हम उसकी मर्जी के मुआफिक अपनी जिंदगी गुजारने पाएं। आमीन आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। और खुदा की मोहब्बत का जो सबसे बड़ा, सबसे पहला स्टेप ये है, वो ये है कि खुदा के कलाम को एब्जॉर्ब करना, खुदा के कलाम को अलाउ करना है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े। आपने वो बीज बोने वाले की मिसाल तो सुनी होगी, तमसील कलाम बताता है कि एक बीज बोने वाला निकला, उसकी थैली के अंदर सेम बीज है, एक ही तरह के बीज है, सेम साइज भी होगा, सेम क्वालिटी होगी, सब कुछ सेम है। एक उसने बीज फेंके, कुछ बीज कहां जाके गिरे, राह के किनारे गिरे, और लोग आए, लोग बोलते चढ़ गए थे, चढ़िया खत्म, नो रिजल्ट, नो फ्रूट। कुछ बीज जाके गिर गए कहां पर, झाड़ियों में गिर गए, झाड़ियों ने उन्हें ग्रो ही नहीं होने दिया, वो वहीं सड़ गए। हाफ थोड़े से बाहर निकले, उनकी हल्की सी जड़ें बाहर निकली, डिस्ट्रॉय, खत्म हो गए। और कुछ बीज गिरे कहां पर, नरम जमीन पर, अच्छी जमीन पर गिरे। और वो जमीन में जब गिरे, अच्छी जमीन में, तो वो बीज उन्हें क्या की, जड़ पकड़ी, मजबूत हुआ और एक तनावर दरख्त बना। और उस तनावर दरख्त के वसीला से क्या हुआ, गांव के, शहर के लोगों ने क्या किया, उसके साए में बैठे, उसका फ्रूट भी खाया। जो मुसाफिर आने वाले थे वो भी उस दरख्त की छांव में बैठे, उन्होंने अपनी प्यास बुझाई उस दरख्त के नीचे, ठंडी हवा चल रही थी, सब कुछ। तो इसी तरह से जब आप और मैं मसीही मोहब्बत में हैं, तो खुदा का कलाम हमें बताता है, अबाइड मी, मुझे अपनी जिंदगी में जगह दो, तो मैं तुम्हारी, मेरा जुआ नर्म और मुलायम है। आमीन। मेरा जुआ उठा, ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, क्या करो, मेरे पास, मेरा जुआ नर्म और मुलायम है। आमीन। ये है मसीही मोहब्बत। हम उसे अलाउ करें, अपने आप को अलाउ करें कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे। आमीन। तभी हम उसकी मोहब्बत की इंतहा को जानने, अपने जानने लग जाएं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ वंडरफुल लॉर्ड जीसस, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं। अब आप आसमान यीशु मसीह के नाम से हम आज कलीसियाई तौर पर मिलकर अपने इस इलाके के लिए तेरे हुज़ूर बरकत चाहते हैं। आए हम कुछ लम्हे दुआ करेंगे, आए हम लबों को खोलेंगे कि खुदा हमारे इलाके की जो एक सबसे बड़ी मुश्किल है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो प्रॉब्लम, खुदा इससे हमें छुटकारा। आए हम दुआ करेंगे। प्रेज़। कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 जमा है, जिस बात के लिए मुत्तफिक है, खुदा आसमान से उनकी दुआओं को सुन लेगा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे मज़बा पर आते हैं। ऐ बाप खुदावंद अपने सारे इलाका को तेरे खून में छुपाते हैं, यहाँ के सारे इलेक्ट्रिसिटी इंतज़ाम को तेरे खून में छुपाते हैं। खुदा यीशु मसीह नासरी